तो दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2121 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 739 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 434 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को अदर इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, मतलब 1185 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल 960 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 560 करोड़ के आसपास। तो ये यहाँ पे बहुत सारा मिक्स नंबर आपको देखने को मिला है। कंपनी के मेन बिजनेस से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुए, मात्र 434 करोड़, और कंपनी के साइड इनकम से कंपनी ने 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो ये यहाँ पे एक सरप्राइज आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत उलटफेर आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2078 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 921 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 732 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कम है, खर्चे कम नहीं ज़्यादा ही कहेंगे आप, क्योंकि अदर इनकम पे तो रेवेन्यू, मतलब अदर इनकम के जो रेवेन्यू होते हैं उन पे तो खर्चे जीरो हो जाते हैं। तो 434 करोड़ पे कंपनी ने 732 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 739 करोड़ पे कंपनी ने 921 करोड़ खर्च किए थे। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 378 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 518 करोड़, अभी देखें तो 598 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन बढ़े क्यों है, क्योंकि कंपनी के अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब कंपनी के बिजनेस समझ से बाहर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी जनरेट ही नहीं कर पा रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको 600 करोड़ दिख रहा है, उसमें से 1200 करोड़ तो कंपनी के अदर इनकम के थ्रू कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी मेन बिजनेस कर क्या रही है? कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, घर बनाती है, ज़मीन खरीदती है, यही तो काम है इनका। तो क्या कर रही है कंपनी? मतलब रेवेन्यू कंपनी का गिर रहा है, जबकि लगातार कंपनी नए नए अपडेट देती रहती है कि कंपनी की इतना सेल्स हो रहा है, इतना सेल्स हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, क्योंकि अदर इनकम का सहारा आपको देखने को मिला है। कंपनी का मेन रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 12.5 रुपये, पिछले साल 18 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 20 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है, इसलिए आपको देखने को मिला है। मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, मैंने आपको बताया कि कंपनी अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट में है, अदरवाइज कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल कंपनी का माइनस का 6% था, जबकि अभी देखें तो माइनस का 53% आपको जाता हुआ देख लो। तो ऑपरेटिंग मार्जिन तो मतलब खत्म ही होता हुआ देखने को मिला है। नेट देखते हैं तो नेट मार्जिन देखा जाए तो कंपनी का 31% के आसपास था, अभी देखें तो 37% के आसपास है। तो नेट मार्जिन में कंपनी का अदर इनकम आ जाता है, इसके लिए आपको देखना है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नंबर है। अच्छे हैं कि खराब है कहना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे नंबर पर। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।